हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट में एग्जाम देने में सबसे पहले आपको कौन सा पेपर सॉल्व करना चाहिए। ओके, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम ऐसे पेपर को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें बहुत सारा डाउट होता है और फिर हम उस डाउट में ही फंस के रह जाते हैं और अंत में हमारा पेपर सॉल्व भी नहीं होता है। ओके, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें ऐसा सेक्शन ढूंढने हैं जो कि हमें हमारा कम समय में कंप्लीट हो जाए और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो, अब पेपर पूरा सॉल्व भी हो जाए हमारा 2.5 घंटे में। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि 150 क्वेश्चंस होते हैं और 2.5 घंटे में सॉल्व करना होता है, राइट। 150 मिनट्स भी आपको मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कौन सा सेक्शन करना है इस बात को आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखकर जाना है घर से, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था, तभी मेरा पेपर जो है एकदम ध्यान से अच्छे से सॉल्व हो पाया था। ओके, सीडीपी आता है फर्स्ट, फिर एसएस, थर्ड हिंदी एंड फोर्थ इंग्लिश, राइट। इसमें साइंस भी होता है और मैथ्स भी होता है। ओके, तो ये आपका पेपर 1 के लिए भी हो जाएगा, पेपर 2 के लिए भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या सॉल्व करना है। एक बार देख लेती हूँ कि मैं सही से दिख तो रहा है पूरा बोर्ड मेरा। ओह, शाइन हो रहा है ना, थोड़ा चमक रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी, तो वहां लिखने से अच्छा अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सेकंड जो है आपका एसएस है, साइंस और मैथ्स है। थर्ड जो रहेगा आपका वो रहेगा हिंदी एंड जो फोर्थ रहेगा वो रहेगा आपका इंग्लिश। सॉरी, ब्लैक पेन ले लो तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है। इसमें से मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो मैंने किया था वही आप कीजिए, पर मैं ये जरूर बोलूंगी कि जो आपको इजी लगता है ना, जो आपका मतलब एकदम कमांड है, एकदम भारी वाला कमांड, वो आप करें। बट मेरे हिसाब से ना आपको ये करना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश, मतलब कि जो आपके लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 जो भी है, लैंग्वेज 1 इंग्लिश भी हो सकता है, लैंग्वेज 1 हिंदी में हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आपका लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज वाला सेक्शन आपको जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम, मतलब कि बहुत कम टाइम लेता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी से पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ओके, किस प्रकार से आपको पैराग्राफ करके आंसर फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो पे नहीं मिलेगा आपको, नेक्स्ट वीडियो जो है उसके लिए ही रहेगा। ओके, तो सबसे पहले आप कोशिश करें, एक बार आप ट्राई जरूर करें कि आप ना हिंदी और इंग्लिश करें, क्योंकि ये जो है ना, ये 15 मिनट और 15 मिनट मतलब कि 30 मिनट में 2 पेपर आपके सॉल्व हो जाते हैं और आप बहुत एक टेंशन वाले माहौल से डिक्रीज हो जाता है, आपका टेंशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में अब ये चलता है कि वाह मेरे तो 2 पेपर सॉल्व हो गए, वाह मेरे 2 पेपर सॉल्व हो गए, अब सिर्फ 3 ही बचे हैं, वाह मेरे 2 पेपर सॉल्व हो गए, अब सिर्फ 2 ही बचे हैं, राइट। तो ऐसा चलता है, तो ये हमारा माइंड जो है थोड़ा सा वहां पे मतलब कंफ्यूज हो जाता है और उस टाइम तो हैप्पी हो जाता है कि इतने कम समय में मैंने 2 पेपर सॉल्व कर लिए, अब तो मेरे पास सिर्फ स्मृति बचा है एंड सोशल साइंस बचा है। ठीक है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, ये पेपर्स आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। लिटरली बता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार दिया था सीटेट का एग्जाम, तो मेरा पेपर छूट गया था जस्ट बिकॉज कि मैंने पहले सीडीपी किया और सीडीपी में मैंने करने के बाद एसएस किया और पूरा टाइम मैंने एसएस में ही वेस्ट कर दिया। ओके, जिसके वजह से मेरा इंग्लिश के लिए बहुत कम टाइम बचा था, बहुत कम, कि मैं सिर्फ अगर गोला करने जाती तो उतने में ही मेरा टाइम खत्म हो जाता। ठीक है, तो मैंने बिना पैराग्राफ पढ़े पूरा गोले को अपने हिसाब से फिल कर दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और ना मामा से काला मामा ज्यादा अच्छा होता है, तो मैंने सारा फिल कर दिया था बिना पढ़े। 15 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, ओके 30 मार्क्स का आता है, पूरा बिना पढ़े कर दिया था। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने भी ऐसा वीडियो कहीं पे देखा था कि आप पहले पैराग्राफ वाला कॉलम सॉल्व करें, क्योंकि पैराग्राफ वाला कॉलम जो होता है उसमें आंसर्स खुद ही दिए होते हैं, आपको सिर्फ पढ़ के करना होता है, तो इसमें आप मार्क्स भी गेन कर सकते हो। पता है आपको, आप इसको सबसे पहले करो ना, तो उसमें क्या होगा कि आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा, क्योंकि लास्ट में जब हम लोग ये करते हैं और ये करते हैं ना, तो हमारे पास लास्ट में सिर्फ
30 मिनट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 30 ही मिनट, अभी भी 30 मिनट लग रहा है, उस पे भी 30 मिनट लगेगा, ठीक है। पर आप उस टाइम इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे। क्यों स्ट्रेस में रहोगे? अरे मेरा 2 पेपर बाकी है, 2 पेपर बाकी है, सिर्फ 30 मिनट बचा है, 2 पेपर बाकी है, 30 मिनट बचा है, तो वो स्ट्रेस वाला माहौल हो जाएगा। और जहां पे आपको टाइम, जहां पे आप मार्क्स को गेन कर सकते हो ना, वहां पे आप मार्क्स को लूज कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो अगर आप इसको करते हो, इससे आपका टाइम भी काफी हद तक बचता है और स्पेशली आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। डेफिनेटली ट्राई जरूर कीजिएगा इस बार, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मैं इसके 101% की श्योरिटी लेती हूँ, क्योंकि ये अच्छे होते हैं। मार्क्स गेनिंग दोनों पॉइंट्स है, पढ़ के ही टिक लगाना है, पूरे आपके हाथ में है। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से आप आंसर को टिक लगा पाओगे। ओके, और पहले अगर आप सीडीपी करोगे, एसएस करोगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस वाला माहौल बनेगा, तो जिसकी वजह से आप पैराग्राफ पढ़ने में थोड़ा सा हड़बड़ाहट कर दोगे, जल्दी कर दोगे। ओके, तो ये दोनों करने के बाद आप करें सीडीपी, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन होते हैं। ओके, और बच्चों के मध्य नजर रखते हुए ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। थोड़े से थियरीज भी होते हैं, जो जिन प्याजे वाइगोत्स्की ने दी हुई है, तो वो तो आपने पढ़ाई होगा, क्योंकि ये वो तो एकदम जरूरी ही होता है सीडीपी के लिए। तो ये दोनों के बाद आप सीडीपी कर लें और कोशिश करें कि 20 से 25 मिनट ही लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीडीपी में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, या एसएस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, या साइंस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें नहीं आते, और ऐसा लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा है तो मुझे याद ही नहीं आ रहा इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, तुरंत आगे बढ़ना है। तुरंत अगर आगे आप नहीं बढ़े ना, आपका पेपर डेफिनेटली छूट जाएगा। ओके, तो अपना जो टाइम मैनेजमेंट आप करके रखो, क्योंकि 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट मिल रहा है, मतलब कॉमन सेंस की बात है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ओएमआर शीट फिल करने के लिए तो आपको टाइम ही नहीं मिल रहा, तो ओएमआर शीट फिल करने के लिए तो आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो कहाँ से निकालोगे? ये 150 मिनट में से ही तो टाइम निकालोगे ना, राइट। तो आपको क्या करना है, कैसे भी करके पेपर को जल्द से जल्द 2.5-2 घंटे के बीच में या 2.25 घंटे के बीच में कंप्लीट करना चाहिए। ओके, ये कब होगा? जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस घर पे ही करके जाओगे। तो एक ही क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको अंत में आप लोग कर लीजिएगा, बट तुरंत जो भी आता है फटाफट सॉल्व करें और तुरंत ओएमआर शीट भी फिल करें। ओके, इसके बाद आप आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है, लास्ट में आप अपने मेन सब्जेक्ट पे आ जाइए, क्योंकि इसका भी आपको अच्छा एक कमांड होता ही है। फिर आपको पता है इसमें क्या होगा? स्ट्रेस माहौल। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एसएस में कमांड नहीं है, आपका एसएस में बहुत ज्यादा कमांड है, सबसे पहले आप एसएस कर लो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ ये है कि आप स्ट्रेस मुक्त हो जाओगे। 2 पेपर सॉल्व कर लोगे, आपको खुद अंदर से खुशी होगी, मैंने 30 मिनट में 2 पेपर सॉल्व कर लिया। तो ये स्ट्रेस आपका कम करेगा, और मेरा कम किया था शायद, इसलिए आपका भी कम करेगा, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो डेफिनेटली आप इसको एक बार अप्लाई कर सकते हो, या अभी बहुत टाइम है, एग्जाम आपके 20 तारीख को है, तो आप एक क्वेश्चन पेपर को इस टाइप से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए कैसा फील होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर मैंने सही बताया है तो। इसके बाद लास्ट में बचेगा आपका सोशल साइंस। टेंशन एकदम खत्म हो जाएगा आपका, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चलेगा, एक ही पेपर बाकी है, बस एक ही पेपर बाकी है, एक ही पेपर बाकी है। स्ट्रेस मुक्त रहेगा, आराम से क्वेश्चन पढ़ोगे, आराम से आंसर्स को फाइंड आउट करोगे आप। ये तो मैं डेफिनेटली बता रही हूँ। हाँ, बट इतना आराम से भी नहीं कि पेपर ही फिर छूट जाए। आराम से मतलब कि आप स्ट्रेस मुक्त हो जाओगे यहाँ पे, तो आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके, तो ये तो मेथड मैंने अप्लाई किया था कि कैसे हम जो एग्जाम है उसके पेपर को सॉल्व करें, सही तरीके से सॉल्व करेंगे ना, तो पेपर जो है वो इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा, और वे भी बिना स्ट्रेस के होगा। ओके, तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।